नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास पर आधारित 16 और 17 नंबर के दिन की कृति यहाँ पे आज देखने वाले हैं। क्षेत्र है भाषण और वाचन। कौशल क्षमता यहाँ पे दी है नाट्य वाचन और संबोध है नाट्यकरण। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस कृति में हमें अपेक्षित कौशल कौन सा देखने को मिलने वाला है। विविध प्रकार की रचनाओं, गीत, कथा, एकांकी, रिपोर्टाज, निवेदन, निर्देश आदि को आकलन सहित सुनते हैं, पढ़कर समूह में चर्चा करते हैं तथा सुनते हैं। तो यह अपेक्षित कौशल यहाँ पे दिया है। आओ पता करें में यहाँ पे दिया है। अध्यापक छात्रों का गुट बनाकर नाटिका पढ़ने के लिए कहे। अध्यापकों को छात्रों का गुट बनाकर नाटिका पढ़ने के लिए कहना है। छात्रों से नाटक का सादरीकरण करवाए। अध्यापकों को यह भी करना है कि छात्रों से नाटक का सादरीकरण भी हमें करवाना है। यहाँ पे नाटिका दी गई है। नींद परी कहती है और यह सुनील यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी मां से पीटकर सोया था। रातरानी कहती है इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी यह अपनी मां का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रातरानी कहती है जवाब दो। सुनील कहता है भोलेपन से अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी कहती है यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। सुनील अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है। रातरानी कहती है देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप रहो वरना। रातरानी गुस्से से कांपने लगती है। यहाँ पे उसी सादरीकरण जो अभी हमने यहाँ पे संभाषण देखा है उसी पर आधारित यहाँ पे एक चित्र दिया है। तो यहाँ पे जो रोने वाले बच्चे हैं रातरानी उनको समझा रही है, उन्हें बता रही है। तो इस प्रकार का जो अभी हमने डायलॉग पढ़ा है, यहाँ पे जो संवाद हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है उसी पर आधारित यह एक चित्र यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों इसका भी हमें निरीक्षण करना है। अनिल कहता है सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। रातरानी कहती है अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल ने कहा रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब हंस पड़ते हैं। रातरानी कहती है हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे। तब अनिल तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। सुनील कहता है रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। रातरानी कहती है यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआंसा होकर आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा। इस प्रकार यहाँ पे एक नाटक के संवाद यहाँ पे दिए थे जो अभी हमने पढ़े हैं। छात्रों को यह अगर एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आया तो 2 बार भी आप लोग पढ़ सकते हो। अध्यापक कक्षा के छात्रों का गुट बनाकर नाटकीकरण में सम्मिलित करें। तो इसके बाद यह जो संवाद था इसका हमें छात्रों का गुट बनाकर उनको नाट्यीकरण करने के लिए उन्हें सम्मिलित करना है, उन्हें बोलना है। उसके बाद आओ सक्षम बने में यहाँ पे दिया है छात्रों के नाटक के प्रति रुचि बढ़ाए। छात्रों में नाटक के प्रति हमें रुचि बढ़ानी होगी। दूसरा मुद्दा यह दिया है अध्यापक नाटक का विषय, पात्र, संवाद, वेशभूषा, देह बोली, अभिनय, आवाज में चढ़ाव उतार, स्पष्ट उच्चार, आत्मविश्वास, सादरीकरण,
रंगमंच आदि के बारे में मार्गदर्शन करें। अध्यापक द्वारा कक्षा 7वीं चंदा मामा की जय नाटक का वाचन करें। अध्यापकों को हमें छात्रों को भी कहना है कि 7वीं कक्षा में जो चंदा मामा की जय यह नाटक है उसका भी वाचन करने के लिए हमें उन्हें कहना है, उन्हें प्रेरित करना है। और आखिरी मुद्दा यहाँ पे दिया है, छात्रों से पात्र के अनुसार सादरीकरण करवाएं। पात्र के अनुसार छात्रों से हमें सादरीकरण करवाना है। आओ अभ्यास करें में दिया है, छात्रों के गुट बनाकर दिए हुए नाटक का अभिनय के साथ सादरीकरण करवाएं। यहाँ पे एक और नाटक दिया है सुरक्षा, यह उसका शीर्षक है और उसके बारे में अभी हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसका हमें यहाँ पे सादरीकरण भी करना है। यहाँ पे जो पात्र है अमृत, जूली, अंकित, वृषाली आदि मित्र संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जो मित्र है अमृत, जूली, अंकित और वृषाली, उनके जो मित्र है संकेत उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमृत कहता है अरे संकेत अभी तक नहीं आया। वृषाली कहती है घर से निकलने के पहले फोन पर उसने कहा था कि वह साइकिल से आ रहा है। संकेत आता है, तभी संकेत वहां पे आ जाता है। संकेत कहता है क्षमा करना, देर हो गई। एक लड़का मेरी साइकिल के सामने आ गया और हम दोनों एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिर पड़े। जूली सचमुच रास्ता पार करते समय पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अमृत कहता है पद पद का उपयोग करें तो दुर्घटनाएं भी टल सकती है। अंकित कहता है जहां पद पथ नहीं है वहां सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। संकेत यही नहीं, रास्ता पार करते समय दाएं बाएं भी देखना चाहिए। वृषाली कहती है मित्रों यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए। जूली कहती है मुड़ते समय वाहन चलाने वालों को हाथ दिखाना चाहिए या दिशा सूचक बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। सभी कहते हैं आओ हम सबसे कहेंगे। इस प्रकार का यहाँ पे एक नाटक दिया है और यह जो संवाद है छात्रों से हमें इसका सादरीकरण भी करवाना है। सुरक्षा नाम का यह नाटक यहाँ पे दिया है। आओ सृजन करें में दिया है, अध्यापक छात्रों से अंतर्जाल की सहायता से नाटक लघु एकांकिका लिखने के लिए कहे। तो हमें छात्रों से कहना है कि अंतर्जाल से, इंटरनेट से उन्हें नाटक या लघु एकांकिका उन्हें ढूंढने के लिए हमें कहना है और वह लिखने के लिए भी हमें उनसे कहना है। छात्रों से अभिनय या नकल करवाएं। छात्रों से हमें उसी नाटिका का सादरीकरण भी करवाना है, उनसे अभिनय भी करवाना है, उनसे नकल भी उसकी करवानी है। इस पाठ के लिए अध्यापक दृक्श्राव्य माध्यम का उपयोग करें। यदि हम दृक्श्राव्य माध्यम का उपयोग करेंगे तो यह जो नाटक है, यह जो उस पर आधारित जो वीडियो होगा वह अगर हम उनको दिखाएंगे तो उनको जल्द से जल्द उनके वह ध्यान में आएगा, समझ में आएगा और उनके आकलन में उसका फायदा भी होगा। पूरक साहित्य स्रोत दिया है, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे एक QR कोड दिया है दोस्तों, इसको अपने मोबाइल के QR कोड स्कैनर में स्कैन कर सकते हो या दीक्षा ऐप में भी इसे स्कैन करोगे तो इसमें जो कंटेंट है, ई कंटेंट वीडियोज़ है वह हमें देखने को मिलेंगे और उसकी सहायता हमें यह कृति समझने में ज़रूर होगी। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे हमने आज 16 और 17वें दिन की जो कृति थी यहाँ पे देखी है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।